Hello students, welcome to Rajoria International School, class 6th, chapter 9, चार्लीज मदर। इंग्लिश की बुक का 9th चैप्टर है चार्लीज मदर। चार्ली कौन? चार्ली चैपलिन, सबने नाम सुना है, फेमस कॉमेडियन है हॉलीवुड के। उनके बारे में है, उनकी माँ के बारे में कि हाउ वाज शी, कैसे थी वो, और चार्ली कैसे चार्ली चैपलिन बने, फेमस स्टार कॉमेडियन बने। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हना चैपलिन एंड हर 2 सन्स। हना चैपलिन उनकी माँ का नाम है। ये मुश्किल समय था हना चैपलिन और उनके 2 बेटों के लिए। उनके नाम थे चार्ली एंड सिडनी। चार्ली और सिडनी 2 बेटे थे। There just was not enough money for even their most basic needs. उनकी सबसे बेसिक ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त धन उनके पास नहीं था। एनफ मनी नहीं थी घर में, वो इतने गरीब थे। हना न्यू शी वुड हैव टू अर्न सम मनी। हना जानती थी कि उन्हें अब कुछ धन कमाना पड़ेगा। शी हैड अ वेरी गुड वॉइस। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बट शी वॉज एफ्रेड ऑफ सिंगिंग एट द म्यूज़िक हॉल्स ऑफ लंदन। लेकिन वो लंदन के म्यूज़िक हॉल्स में गाने से डरती थी। क्योंकि अनरिवली क्राउड्स गैदर्ड हियर। क्योंकि वहाँ पर जो क्राउड भीड़ जमा होती थी वो अनरिवली थी। अनरिवली अनकंट्रोल, जिस पे कोई नियम कानूनी ना लगे, बिल्कुल नियंत्रण से बाहर वाली भीड़। आर्टिस्ट वर ऑफन चेस्ड फ्रॉम द स्टेज। जो कलाकार वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते थे, परफॉर्मेंस देते थे, उनको कई बार स्टेज से चेस कर लिया जाता था। लोग, भीड़ उनका पीछा करने लगती थी। फॉर द सेक फॉर हर चिल्ड्रेन, लेकिन अपने बच्चों के लिए शी गैदर्ड एनफ करेज, उन्होंने पर्याप्त साहस, हिम्मत जुटाई। एंड वेंट ऑन स्टेज वन इवनिंग, और स्टेज पर एक शाम को चली गई। लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर एक शाम को वो प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस देने गई। बट हनाज वर्स्ट फियर्स केम ट्रू। लेकिन हना के जो सबसे बुरे सपने थे, बस बुरे डर थे, उनका जो बुरा डर था, आशंका उनको थी इस चीज़ की, वही हुआ, वो सच हो गया। उनका डर सच हो गया। एज शी फेस द क्राउड, जैसे उन्होंने भीड़ को फेस किया, भीड़ का सामना किया, हर वॉइस फेल्ड, उनकी आवाज़ फेल हो गई। देयर वर कैट कॉल्स, बूज एंड विशलिंग्स। अब क्या हुआ, जनता ने, जो वहाँ की क्राउड थी, भीड़ थी, कैट कॉल, बिल्ली की आवाज़ करने लगे, बूज करने लगे, मतलब चीखना, विस्लिंग, सीटियाँ बजाने लगे, मतलब वहाँ की जो जनता थी इस तरह की हूटिंग करके उनको डराने लगी, है ना। उनको वैसे भी वो नर्वस थे, उनको और भी नर्वस कर दिया। पुअर हना वॉज टेरिफाइड, बेचारी हना डर गई। चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। चार्ली चैपलिन ने खुद डिस्क्राइब किया है कि आगे क्या हुआ। आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू अ विस्पर। मुझे याद है मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, व्हेन मदर्स वॉइस, जब मेरी माँ की आवाज़ क्रैक हो गई, फट गई। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी आवाज़ कैसी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है ना, हम बोल ही नहीं पाते कॉन्फिडेंस में। एंड वेंट टू अ विस्पर, और एक फुसफुसाहट में बदल गई, धीमी आवाज़ में चेंज हो गई। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, जो ऑडियंस थे, वहाँ के श्रोता थे, दर्शक थे, वो हंसने लगे। एंड मेक कैट कॉल्स, और बिल्ली की आवाज़ से ताने कसने लगे, है ना, कमेंट्स देने लगे। मदर वॉज ऑब्लाइज टू वॉक ऑफ द स्टेज। माँ ने हिम्मत जुटाई और वहाँ से स्टेज से बाहर चली गई, किसी तरह इज्जत बचाई। द स्टेज मैनेजर, जो स्टेज का मैनेजर था, हु हैड सीन मी परफॉर्म बिफोर मदर्स फ्रेंड्स, सेड समथिंग अबाउट लेटिंग मी गो इन हर प्लेस। जो स्टेज का मैनेजर था, जिसने मुझे देखा था परफॉर्म करते हुए मेरी माँ की फ्रेंड्स के सामने, उसने कहा मेरे बारे में कुछ, कि मैं चला जाऊं उनकी जगह पे, उनकी माँ की जगह पे, मेरी माँ की जगह पे मैं चला जाता हूँ, क्योंकि उसने मुझे देखा था परफॉर्म करते हुए। एंड इन द कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न में ही,
असमंजस में ही। आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड एंड आफ्टर अ फ्यू एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स टू द ऑडियंस लीविंग मी ऑन द स्टेज अलोन। कन्फ्यूज़न में मुझे इतना याद है कि वो मुझे हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गए और ऑडियंस से मेरे बारे में कुछ शब्द बोले, एक्सप्लेनेटरी मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए, मेरे बारे में बताते हुए कुछ शब्द बोले और वहाँ पर मुझे स्टेज पर अकेला छोड़कर चले गए। एंड बिफोर अ ग्लेयर ऑफ फूट लाइट्स एंड फेसेस इन स्मोक आई स्टार्टेड टू सिंग अ वेल नोन सॉन्ग। एंड बिफोर अ ग्लेयर ऑफ फुट लाइट्स, और इसके पहले कि तेज रोशनी और धुएं वाले चेहरे सब मुझे घेरते, नज़रें घेरती मुझे, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया एक बहुत प्रसिद्ध गाना गाना, एक बहुत प्रसिद्ध वेल नोन फेमस सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। हाफ वे थ्रू, आधा ही हुआ था, अ शॉवर ऑफ मनी पोर्ड ऑन टू द स्टेज, धन की वर्षा होने लगी, धन की बरसात होने लगी स्टेज पर, लोगों ने पैसे फेंकना शुरू कर दिया। इमीडिएटली आई स्टॉप्ड, तुरंत ही मैं रुक गया। एंड अनाउंस्ड, और मैंने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट, कि मैं पहले पैसे उठाऊंगा, पहले धन उठाऊंगा, एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद गाऊंगा। दिस कॉज्ड मच लाफ्टर, और इसकी वजह से लोग ज़्यादा हंसने लगे, लोग हंस रहे थे लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा हंसने लगे। आई टॉक टू द ऑडियंस, मैंने श्रोताओं से बात की, डांस्ड, नाचा, एंड डिड सेवरल इमिटेशंस, और बहुत सारी नकल की। इमिटेशन माने नकल उतारना, किसी की नकल उतारना, किसी एक्टर की तरह, किसी सिंगर की तरह आवाज़ निकालना, इमिटेशन किया। इंक्लूडिंग वन ऑफ मदर सिंगिंग हर आयरिश मार्च सॉन्ग, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ के आयरिश वाले मार्च वाले सॉन्ग की भी नकल उतारी, गाने की नकल की, जो उनका आयरिश लैंग्वेज में गाना है उसको भी नकल की। एंड इन रिपीटिंग द कोरस इन ऑल इनोसेंस in all innocence, I imitated mother's voice cracking and was surprised at the impact it had on the audience। और इसको कोरस में रिपीट करते हुए, मतलब पहले मैंने गाना गाया, उसके बाद उसे रिपीट करते हुए कोरस में, इन ऑल इनोसेंस, सारी इनोसेंस के साथ, मासूमियत के साथ, जब मैंने दोबारा से इसको गाया तो मैंने उस चीज़ की भी नकल उतारी जब मेरी माँ की आवाज़ फट गई थी, ख़राब हो गई थी, और एकदम पतली आवाज़ में मेरी माँ ने जो बुरा परफॉर्म किया था मेरे पहले, मैंने उसकी भी नकल उतार दी। और सरप्राइज़ तब हुआ जब इसका जनता पे दूसरा ही प्रभाव पड़ा, जनता ने इसको दूसरी तरह ही लिया, वहाँ के दर्शकों ने। देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर्स, अब हंसी थी और खुशियाँ थी, सब खुश हो रहे थे। देन मोर मनी थ्रोइंग, और पहले से भी ज़्यादा धन फेंका जा रहा था। एंड वेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ, और जब माँ मुझे स्टेज पर मुझे ले जाने के लिए आई, हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रिमेंडस अप्लाउज, जब आई तो उनके आने से लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तालियां बजाईं। दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड मदर्स लास्ट, उस रात वो मेरा पहला प्रस्तुति था, मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी स्टेज पर, और मेरी माँ की आखिरी, मतलब वो दिन था जिस दिन से मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया और मेरी माँ का पहला और आखिरी परफॉर्मेंस था। लिटिल चार्ली लिव्ड विद हिज मदर, छोटे चार्ली जो थे अपनी माँ के साथ रहते थे और अपने भाई के साथ, इन अ स्मॉल शैबी रूम, एक छोटे से अव्यवस्थित से गरीब से कमरे में रहते थे। बट हना मैनेज टू ब्रिंग सम मैजिक इन टू देयर ब्लीक सराउंडिंग्स, लेकिन हना किसी तरह अपने रूम में, उस छोटे से घर में कुछ जादू करती थी। इन टू देयर ब्लीक सराउंडिंग्स, जो उनकी उदासी वाला माहौल था ना, उसमें कुछ जादू कर देती थी। कैसे? शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स, वो गाती थी और नाचती थी अपने बेटों के लिए, और उनको वंडरफुल स्टोरीज सुनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर रोचक रोचक कहानियाँ सुनाती थी। वेन एवर दे गॉट सम मनी, जब भी उनको थोड़ा सा धन मिलता था, हना वुड टेक देम टू द बीच, हना उनको बीच पर ले जाती थी,
तट पे, समुद्र के किनारे, है ना, ले जाती थी। एंड ट्रीट देम टू केक्स एंड आइसक्रीम, और उनको केक और आइसक्रीम खिलाकर खुश करती थी। ऑन डेज व्हेन देयर वॉज नो मनी, उन दिनों जब बिल्कुल भी धन नहीं होता था, शी वुड लुक आउट इनटू द स्ट्रीट, वो गली में देखती रहती थी। एंड नैरेट स्टोरीज अबाउट द पीपल शी सॉ वॉकिंग पास्ट, और वहाँ से गुजरते हुए लोगों के बारे में कहानियाँ बना बना कर सुनाया करती थी। नैरेट माने सुनाना, वर्णन करना। तो जो गली से गुजर रहे होते थे उन लोगों के बारे में स्टोरीज सुनाती थी। हनाज एक्टिंग स्किल्स मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन लिटिल चार्ली, ये हना की जो एक्टिंग की कौशल था, एक्टिंग का जो गुण था, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा उनके छोटे बेटे, है ना, उनके बेटे पर, चार्ली पर। व्हेन ही बिकेम अ फेमस एक्टर, जब वो एक प्रसिद्ध अभिनेता बने, ही ऑफन सेड, वो अक्सर कहा करते थे, दैट इट वॉज हिज मदर्स स्किल्स, ये उनकी माँ की ही कुशलता है, कौशल है, एंड द साइट्स, और नज़र है, एंड द साउंड्स ऑफ लंदन दैट हैड हेल्प्ड हिम इन हिज करियर एज एन इंटरटेनर, ये उनकी माँ का ही कौशल है, और लंदन की नज़रें और संगीत है, आवाज़ें हैं, जिसकी वजह से उनका करियर एक इंटरटेनर, एक मनोरंजन करने वाले की तरह बन पाया है। वो जो कुछ भी बन पाए हैं वो अपनी माँ के गुणों की वजह से और लंदन के लोगों की नज़रों और आवाज़ों की वजह से बन पाए हैं। हना मेड सम मनी सुइंग क्लॉथ्स फॉर पीपल वाइल सिडनी डिड अ नंबर ऑफ ऑड जॉब्स, हना जो थी वो पैसे कमाती थी लोगों के कपड़े सिलकर, जबकि सिडनी बहुत तरह के छोटे छोटे काम करता था। समटाइम्स, कभी कभी जब फैमिली को गंभीर ज़रूरत होती थी, द चिल्ड्रन हैड टू गो इन टू द वर्क हाउस, तो बच्चों को कारखाने भी जाना पड़ता था, फैक्ट्रीज है ना, वर्क हाउस भी जाना पड़ता था। चार्ली जानता था, ही वुड हैव टू अर्न अ लिविंग, कि उसे कुछ धन कमाना पड़ेगा, जीविका कमानी पड़ेगी। बट ही वॉन्टेड टू बी एन इंटरटेनर, लेकिन वो एक मनोरंजन करने वाला बनना चाहता था, लोगों को इंटरटेन करना चाहता था, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। व्हेन ही वॉज 9 years ओल्ड, जब वो 9 साल का था, ही ज्वाइंड विलियम जैक्सन्स लंकाशायर लैड्स, अ ट्रूप ऑफ चाइल्ड डांसर्स, जब वो 9 साल का था उसने विलियम जैक्सन के लैंकनशायर का जो लड़कों का ग्रुप था, बच्चों के चाइल्ड डांसर्स का जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया। चार्ली इंजॉयड वर्किंग विद दिस ग्रुप, चार्ली को इस ग्रुप के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। बट ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ सकता था, द टेंशन, द फटीग एंड द पेन बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम्स, लेकिन वो समझ सकता था कि कितना तनाव होता है, कितनी थकान होती है, फटीग माने थकान, मेहनत, पेन, कितना दर्द होता है उन चमकीली रोशनी और खुशनुमा कपड़ों के पीछे, खुशनुमा ड्रेसेस के पीछे और चमकीली रोशनी के पीछे कितना तनाव, कितनी थकान और कितना दर्द छुपा होता है। चार्ली वर्कड विद दिस ग्रुप फॉर 2 years, चार्ली ने इस ग्रुप के साथ 2 साल तक काम किया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन, इसके बाद वो वापस से अपनी यात्रा पर चल पड़ा, अपने सफ़र पर चल पड़ा। वन डे, एक दिन, व्हेन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर आया, ही फाउंड हिज मदर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूज़न, उसने पाया कि उनकी माँ जो हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, असमंजस में हैं। शी हैज़ गॉन मैड, द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड शाउटेड, जो पड़ोस के बच्चे थे वो चिल्लाए कि वो पागल हो चुकी हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा बच्चों ने कि वो पागल हो चुकी हैं। चार्ली इमीडिएटली टूक हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल, चार्ली तुरंत ही उनको पास के हॉस्पिटल में ले गए। द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर्स ने उन्हें बताया, दैट शी वॉज इंडीड अनवेल, कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 6 days लेटर, 6 दिनों के बाद, शी वॉज एडमिटेड टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन, उनको एक मानसिक अस्पताल में, मानसिक इलाज करने वाली संस्था में दे दिया गया 6 दिनों के बाद।
चार्ली वॉज हार्ट ब्रोकन, चार्ली का दिल टूट गया, बहुत दुखी और निराश हो गया। शी हैड मीन्ड सो मच टू हिम, चार्ली की माँ उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी। चार्ली की माँ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ओनली फैमिली मेम्बर और उनकी गुरु, टीचर, इंस्पिरेशन सब थी। इस तरह से एक दुख भरा जीवन जीकर वो एक फेमस कॉमेडियन बने जो दूसरों को हंसाते थे। उन्होंने खुद ने कितना दुख झेला हुआ था। ये था इस स्टोरी का मोरल कि हर संघर्ष के कहानी के पीछे, जो हर सफलता होती है उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।